हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ हिंदी मीडियम सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इस चैप्टर की प्रश्नावली 5.1 यानी प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट होने के बाद आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.2 हल करने वाले हैं। सबसे पहले उस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देंगे, तब हम लोग प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं क्या टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं, तब जाकर के हम लोग पढ़ने वाले। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त हो सके। हम लोग ऐसे ही आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वीडियो। चलिए बिना किसी देर के सीधे आ जाइए टॉपिक पर। और हम लोगों का जो टॉपिक क्या कह रहा है, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण। देखिए सबसे पहले आपको यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा वो क्या कहती है, तो देखिए पहले उसको समझ लें, फिर हम लोग उसके समतुल्य जो रूपांतरण है उसको समझते हैं। देखिए जो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा ये कहती है कि अगर आपके पास कोई दो रेखाएं हैं, मान लो आपके पास एक ये रेखा है और अगर इसका नाम देते हैं एल और इसका नाम देते हैं एम। अब अगर इन दोनों रेखाओं पर कोई एक तीसरी रेखा इन दोनों रेखाओं पर गिरती है, यानी कि दोनों रेखाओं को कहीं ना कहीं पे काटती है, और इसका एन नेम दे दीजिए। तो अब यहां से हमें यह अभिधारणा बताती है कि ये दोनों रेखाएं जो आपकी एल और यम, ये वाली एल और यम उसी दिशा में आपकी प्रतिच्छेद करेंगी या आपकी काटेंगी जिस दिशा में जो आपकी ये एन रेखा, यानी जिसको आप तिर्यक रेखा कहते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के स्थित अंतः कोणों का योग दो समकोण से कम है। अब यहां पे देखिए दो समकोण का मतलब क्या होता है, एक समकोण का मतलब पहले आप समझिए, एक समकोण का मतलब 90 अंश। फिर आपके पास दो समकोण है तो दो समकोण का मतलब 90 का दूना कर दीजिए तो 180 अंश, यानी कि जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित, अब एक ही ओर स्थित कोण कौन से, एक ये कोण है, एक ये कोण, ये दो कोण, अगर इसका नाम एक और इसको दो दे दीजिए, और इस तरफ वाले देखिए आपका ये तीसरा और इसको आप चौथा नाम दे दीजिए। ये दोनों अंतः कोण है ना, जो एक ही ओर, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। अब अगर जिस दिशा में, जिस तरफ आपके अंतः कोणों का योग 180 अंश से कम है, यानी कि यहां पे देखिए अगर आपका एक कोण एक और कोण दो का योग 180 अंश से कम है तो आपकी रेखाएं इस दिशा पर बढ़ाने पर प्रतिच्छेद करेंगी। ये हम लोगों की पांचवी अभिधारणा है। अब अगर इसके समतुल्य की बात करें तो देखिए समतुल्य में आपके बहुत सारे इसके समतुल्य हैं। उदाहरण देखिए, इसी से आपको समांतर रेखाओं का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझना है। इसके बाद कोई एक रेखा दी गई है, उस रेखा के समांतर अगर आपको कोई एक रेखा खींचनी है वो भी यहीं से आप सीखेंगे। जो हम लोगों का समतुल्य की बात कह रहा है ना, कि जो पांचवी अभिधारणा के समतुल्य, तो देखिए सबसे पहले जो आपका एक यहाँ पर है उसका पहला कॉन्सेप्ट या पहली समतुल्य क्या है। जैसे अगर आपके पास कोई एक रेखा यहाँ पर दी गई है, इस रेखा का नाम अगर आप एल दे दीजिए। अब इस रेखा पर ना स्थित बिंदु, यानी इस रेखा के बाहर अगर कोई एक बिंदु ले लेते हैं, नाम दे दीजिए आप, पी नेम दे दीजिए, ए नेम दे दीजिए, कुछ भी नेम दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो पांचवी अवधारणा के आधार पर हम लोग बस इसको डिस्कस कर रहे हैं। पांचवी अवधारणा के आधार पर यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपकी ये रेखा एल है, इस रेखा एल के समांतर एक ही केवल होगी रेखा जो इस बिंदु P से पासेस होगी, इस बिंदु P से गुजरेगी, तो वो आपकी रेखा यहाँ पर देखिए बिंदु P से होकर जाने वाली आप बहुत सारी रेखाएं, एक देखिए रेखा आपकी ऐसी जा सकती है, यानी कि बिंदु P से बहुत सारी रेखाएं आपकी जा सकती हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही रेखा होगी जो इस रेखा L के समांतर होगी। नाम दे दीजिए इसका M, तो यहाँ पे जो L है वो पैरेलल है M के। तो ये हम लोगों की जो पांचवी अवधारणा के समतुल्य के एक आपका क्या है कि अगर आपके पास कोई एक रेखा L दी गई है, उस
रेखा एल के समांतर केवल एक अद्वितीय रेखा होगी जो बिंदु P से पासेस होगी। जो बिंदु P है वो आपका रेखा L पर स्थित नहीं है। ये हम लोगों का पहला है। इसके बाद आ जाइए इसके दूसरा एक समतुल्य, उसको भी यहीं पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो हम लोगों का दूसरा बिंदु क्या है, देखिए समतुल्य की बात कर रहे हैं बिल्कुल, यानी कि वही सही है, वैसा ही आपको पढ़ना है। तो समतुल्य देखिए यहाँ पे क्या है, ये बताता है समतुल्य, जैसे आपके पास कोई एक रेखा L है, इस रेखा L के समांतर केवल एक ही रेखा होगी, यानी कि अगर कई सारी प्रतिच्छेद, यहाँ पे देखिए आपका क्या है, बिंदु P आपने अभी लिया था, इस बिंदु P से होकर जाने वाली आपने, ये बिंदु P है, होने जाने वाली आपकी बहुत सारी रेखाएं हैं। तो यहाँ पे जो आपकी दो या दो से अधिक प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं वो आपकी इस रेखा L के समांतर नहीं हो सकती, उनमें से केवल एक ही रेखा होगी जो इस रेखा L के समांतर होगी। तो दूसरा आपको क्या है, बात वही है, केवल समतुल्य, यानी कि उस बात को घुमा फिरा करके कैसे रिप्रेजेंट किया गया कि आप उसके थ्रू से कोई नई बात कैसे सोच सकते हैं। यहाँ पे क्या है, अब अगर जैसे अगर दो कोण, जो आपने बताया था कि दो कोणों का योग, जो आपके अंतःकोण योग थे, कोण थे उनका योग 180 अंश से कम या दो समकोण से कम, अगर वो दो समकोण हो जाए तो क्या होगा, वो दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। वही तो बात है। तो यहाँ पे भी अगर आपकी कोई भी दो से अधिक प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उनमें से आपकी केवल एक ही रेखा होगी जो इस रेखा L के समांतर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि दो या दो से अधिक प्रतिच्छेदी रेखाएं एक रेखा के समांतर नहीं हो सकती हैं, वो किसी एक रेखा के समांतर नहीं होंगी। हो सकता है देखिए आपकी यहाँ पे ये, अगर आप इसको M नेम दे दीजिए तो इसके समांतर आप ऐसे रेखा खींच सकते हैं, इधर खींच सकते हैं, लेकिन वो L के समांतर नहीं होंगी। L के समांतर केवल एक ही अद्वितीय रेखा, एक ही रेखा होगी जो इस बिंदु P से पासेस होगी, इस बिंदु P से गुजरेगी, वो केवल एक ही रेखा होगी। ये हम लोगों की क्या थी, वो जो आपकी यूक्लिड की अभिधारणा थी, पांचवी अभिधारणा, उसके समतुल्य दो बिंदु थे, उनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब आ जाइए अगले पॉइंट पर। अब हम लोग प्रश्नावली 5.2 हल करेंगे। प्रश्नावली 5.2 में आपके केवल दो ही प्रश्न हैं, केवल थ्योरी बेस है, आपको वहां पे समझना है केवल। तो देखिए क्या कह रहा है, पहला प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है भाई, आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगी ताकि वह सरलता से समझी जा सके। आप देखिए क्या है, यहाँ पे आप अपना व्यू दे सकते हैं कि आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, और बहुत सारे इसके समतुल्य हैं, आपको जो आसानी लगे उससे बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हम लोगों का पहले प्रश्न का उत्तर क्या है, कि जो हम लोगों ने अभी देखिए यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर आपके पास दो प्रतिच्छेदी, यानी दो अलग अलग कोई प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो वो एक ही रेखा के समांतर नहीं होंगे। ये सबसे आसान सा हमको लगता है कि दो आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर हैं तो वो एक ही रेखा के समांतर नहीं होंगी। तो यही बात यहाँ पर आपको लिख देनी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको बात को नोट कर दिया है। क्या है, दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर, यानी कि आपके पास दो अलग अलग रेखाएं हैं तो वो एक ही, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो एक ही रेखा के समांतर नहीं होंगी। अगर उसका चित्र बनाने की बात कहें तो देखिए आपके पास अगर एक ये रेखा दी गई है और इसका नाम अगर देना चाहें तो आप L। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये बिंदु P हमने यहाँ पे A नेम दे दिया। अब अगर आपसे कहा जाए इस रेखा एक रेखा खींचिए जो इस L के समांतर हो और बिंदु A से गुजरती हो, और अगर आप यहाँ पे देखिए एक दूसरी रेखा आप ऐसे खींच सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे दो या दो से अधिक आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई, उनमें से केवल एक ही रेखा है, उसका नाम दे दीजिए M, जो इसके समांतर है। दो से अधिक अगर वहां पे प्रतिच्छेदी रेखा है तो सारी रेखाएं दी गई रेखा के समांतर नहीं होंगी, उनमें से केवल एक ही होगी, वो एक अद्वितीय रेखा होगी। पहला प्रश्न हम लोगों का हल हो गया। अब आ जाइए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए पांचवी अभिधारणा सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। देखिए अगर आपके पास कोई एक रेखा L है और एक अन्य रेखा यहाँ पर M है,
अब अगर यहाँ पे इस रेखा, दोनों रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा n यहाँ पर गिरती है, तो इस रेखा के, तिर्यक रेखा के द्वारा बने दो अंतः कोणों का योग अगर 180 अंश से कम है तो वो उसी दिशा में समान काटेंगी। अगर उनका योग 180 अंश हो जाता है, यानी कि अगर एक कोण 1 और ये दूसरा, यदि आपका कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश, पांचवी अवधारणा में कह रहा था कि जिस दिशा में 180 अंश से कम होगा उसी दिशा में रेखाएं काटेंगी। लेकिन अगर वो योग 180 अंश के बराबर हो जाए या दो समकोण के बराबर हो जाए तो क्या होगा, ये भी तो हमें ध्यान रखना है। अगर वो दो समकोण हो गया तो क्या होगा, दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। बिल्कुल वहीं से ये आपकी दो समांतर रेखाओं की अवधारणा का भी औचित्य यहाँ पर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, L पैरेलल हो जाएगी M के, ये हम लोगों का पैरेलल का साइन होता है। इस तरीके से जो हम लोगों की प्रश्नावली 5.2 है वो हल हो जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ, क्योंकि प्रश्नावली 5.2 के साथ हम लोगों का अध्याय 5 कंप्लीट हो गया, समाप्त हो गया।